पंजाब में दरिया का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। लाहौर में दरिया रावी के किनारे फर्रुखाबाद की रिहायशी कॉलोनी डूब गई। घरों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा। जिला इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। मसाजिद से ऐलानात, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरिया रावी के मुल्हिका मजीद आबादियों को भी खतरा लाहक। सिंध में भी बड़े दर्जे के सैलाब का खदशा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग और तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि तशवीश की कोई सूरत हाल नहीं, लेकिन बारिशों का कोई पता नहीं, भारत अचानक पानी छोड़ सकता है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के। NDMA के मुताबिक कराची में शदीद बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। हैदराबाद, दादू, सक्खर, घोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर में भी बादल बरसेंगे। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में तबाहकुन सैलाब। लाखों अफराद बेघर, कई देहात डूब गए, बस्तियां मिट गईं, फसलें बर्बाद हो गईं। गरीबों का सब कुछ पानी की नज़र हो गया। 15 अफराद जहाँ बहक, कई लापता। शहरियों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी। दरियाए रावी में शाहदरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक से जायद हो गया। सैलाब से सरगोदा के मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। दरियाओं के किनारे पर आबाद बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। पिंडी भटिया में कच्चा गन्ना के मकाम पर सैलाब ने 300 से जायद घरों पर मुश्तमिल पूरा गाँव ही सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। बहावल नगर की तहसील भालिया के 69 देहात भी ज़ेरे आब आ गए। पानी के तेज़ बहाव से आरजी बंद बह गए। हम कहेंगे हमारी मुश्किलात बहुत हैं, हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, हमारे भैंसों के लिए चारा हमारा नहीं है, हमारे जो गंदम वगैरह है सब दरिया में बह गई है, हमारे घरों में पानी है, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हम किधर जाएं? इमदाद भी नहीं दे रहे, तो माल मवेशी उनके इधर ही हैं जो फंसे हुए हैं। बस यही ऐलान करते हैं कि यहाँ से निकल जाएं, लेकिन ऐसी कोई जगह भी नहीं देते, ना कैंप से उन्होंने लगाए हुए हैं। कोई इंतज़ाम नहीं है रेस्क्यू वाले या कोई हमारे नकल मकानी के लिए, कोई हमारी अमदाद के लिए कोई यहाँ पर पहुँच नहीं रहा। पानी बहुत ही सतह बुलंदी में है। किसी का घर, किसी का खेत, तो किसी की जिंदगी भर की कमाई सैलाब की नज़र। भारतीय आबी जारहियत से दरिया किनारे आबाद कई बस्तियां डूब गईं। बुरेवाला में भी सैलाब की तबाहकारियां। साहुका, जमलेरा, गाही शाह समेत मुतादिद मौजाजात पानी की लपेट में। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। शुजाबाद, दरिया चनाब में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाई कटाव जारी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास, गन्ना और तेल की फसलें शदीद मुतासर। मंडी बहाउद्दीन, तांदलियावाला, बहावलनगर, विहाड़ी, पाकपतन, दरिया किनारे आबाद बस्तियों और देहात में हर तरफ पानी ही पानी। आरिफवाला में कई एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद और मकानात जमीबोस। चिन्योट के दर्जनों देहात भी पानी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सियालकोट के नाला पलिखों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। वजीराबाद में नाला ओवरफ्लो होने से कई मोहल्ले डूब गए। शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुजर रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। जो काविशें पंजाब हुकूमत चीफ मिनिस्टर की सरबराही में कर रही हैं वो यकीनन लायक तहसीन है। मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़ा चैलेंज। वक्त ज़ाया किए बगैर नए डैम्स बनाना होंगे। आइंदा आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना है। रेस्क्यू और कुदरती आफात से निपटने वाले इदारों को मज़ीद मुतहर्रिक होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नारोवाल में इजलास से खिताब। कहा, मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए अपने वसाइल बरूए कार लाना होंगे। विफाक और सूबे सर जोड़ कर बैठेंगे तो हल ढूंढ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब के हमरा पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। कहा, मुतासरा इलाकों से इनखला जारी है। सैलाब से करतारपुर में बहुत नुकसान हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। तुर्क सदर ने जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल वक्त में तुर्क सदर के जज्बात और मदद की पेशकश पर इजहार तशक्कुर। कहा दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सैलाबी सूरत हाल बतदरीज बरकरार। अगले 24 घंटे के लिए तमाम फ्लाइट ऑपरेशन आरजी तौर पर मुअत्तल रहेगा। तमाम अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी मुतहर्रिक। तर्जुमान के मुताबिक सैलाबी पानी को मशीनरी और पंप्स की मदद से निकाला जा रहा है। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। पानी की सतह कम करने के लिए स्पिलवेज आज 6 बजे खोले जाएंगे। दर्जनों सेहूनी आबादकारों का पुलिस की हिफाजत में मस्जिद उल अक्सा पर धावा। कंपाउंड का इश्ताल अंगेज दौरा। तिलमोदी रस्में अदा की। सेहूनी वज़ीर ख़ारजा गिडॉन सायर ने फ़लस्तीनी रियासत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा फ़लस्तीनी रियासत कभी नहीं बनेगी, ऐसा करना हमास के लिए इनाम होगा। यूरोपीय ममालिक को मालूम नहीं कि तमाम फ़लस्तीनी धड़े यहूदी रियासत को ख़त्म करने का नज़रिया रखते हैं। सेहूनी रियासत के यमन के दारुल हुकूमत सना पर फ़िज़ाई हमले। यमनी मुज़ाहमत तंजीम अंसारुल्लाह के सरबराह और यमनी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल काटिस का दावा। यमनी फ़ौज और वज़ारत दिफ़ा ने इसराइली दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा इसराइली फ़िज़ाइया ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। ट्राई नेशन सीरीज़ का आज से आगाज़। पाकिस्तान अफगानिस्तान यूएई पर मुश्तमिल सीरीज़ शारजा में होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा। सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रूनुमाई कर दी गई। ट्रॉफ़ी रूनुमाई तकरीब में तीनों कप्तानों ने शिरकत की। रवा साल पहली बार ब्लड मून का नज़ारा पाकिस्तान में हो सकेगा। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ग्रहण की वजह से चांद का रंग सुर्ख नजर आएगा। चांद ग्रहण का आगाज रात 8:28 पर होगा। दौरानिया 5 घंटे 27 मिनट होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बेशतर हिस्सों में नजर आएगा। और मारूफ गजल गो और फोक सिंगर परवेज मेहदी को बिछड़े 20 बरस बीत गए। 30 साल फनी करियर में परवेज मेहदी ने कई शौरा का कलाम गाया और उन्हें अमर बना दिया। 70 की दहाई में गोरिये उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा गया।